बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतल का 7वें अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। मातली जो इंद्र का सारथी है और दुष्यंत जो हस्तिनापुर का राजा है, वह इंद्र के कार्यों को संपन्न करने के लिए इंद्रलोक यानी स्वर्गलोक में गया था। वहाँ राक्षसों को वध करके इंद्र का कार्य संपन्न करके वापस पृथ्वी की तरफ लौट रहे हैं। वो विमान पर सवार हैं और विमान पर नीचे उतरते हुए वह वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से जो राजा है वो कहता है, शैलानाम अवरोहति एव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी पर्णाभ्यंतरलीनतां विजहति स्कंधोदयात् पादपाः संतानैस्तनु अनुभावष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यपागा आपगाः केन उत्क्षिप्तेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वम् आनीयते। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा विमान निरंतर नीचे की तरफ जा रहा है। उससे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी हमारी तरफ आ रही है। पादप और वृक्ष जो है साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। आदि आदि का वर्णन इसमें किया गया है। कहा गया है मेदिनी। मेदिनी माने पृथ्वी। पृथ्वी कैसी हो रही है? शिखरात उन्मज्जताम। उन्मज्जताम मानी प्रकट होती हुई, निकलते हुए। कहाँ से निकलते? शैलानाम शिखरात, पर्वतों के शिखर से। अवरोहति एवं मानो नीचे उतर रही है। यानी मेदिनी माने पृथ्वी, उन्मज्जताम प्रकट होते हुए, शैलानाम शिखरात यानी पर्वतों के शिखर से, अवरोहति एवं मानो नीचे उतर रही है। और पर्णाभ्याम अंतरलीनताम विजहति स्कंधोदयात पादपाः। और पादपाः माने जो वृक्ष हैं वो स्कंधोदयात अपने तनों के दिखलाई पड़ने से, पर्णा अभ्यंतर लीनताम यानी पत्तों के भीतर छिपे रहने को विजहति मानी छोड़ रहे हैं। क्योंकि ऊपर से तो बहुत ऊंचे से देखेंगे तो सारी पृथ्वी पेड़ों से घिरी हुई, पत्तों से घिरी हुई लगती है। लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो पत्तों से दूर होकर के उसके सारे वृक्षों के जो तने वगैरह है स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तनुभाव नष्ट सलिलाः और संतानैस्तनुभाव नष्ट सलिलाः व्यक्तिम भजन्ति आपगाः। और जो तनुभाव नष्ट सलिलाः यानी सूक्ष्मता के कारण जिनका जल हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा था, ऐसी आपगाह मानी जो नदियां हैं। आपगाह का अर्थ यहाँ पर नदियां किया गया है। तो ऐसी नदियां जो है संताने ही समताने ही तन विस्तारे अर्थात विस्तार के कारण व्यक्त भजंती प्रकट हो रही हैं। और कह रहा है केन उत्क्षिपते इव पश्य भुवनम मत पार्श्व मानीयते। राजा मातली को कहता है कि मातली तुम देखो, पश्य देखिए, उत्क्षिप्ता के नापी ऊपर को उछालने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा, के नापी किसी व्यक्ति के द्वारा, भुवनम माने पृथ्वी लोक को, इव मानो मत पार्श्वम आनीयते मेरे पास आनीयते ले आया जा रहा है, ऐसा वह वर्णन करता। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से मानो नीचे उतर रही है। वृक्ष अपने तनों के दिखाई पड़ने से पत्तों के अंदर अपना छिपा रहना छोड़ रहे हैं। सूक्ष्मता के कारण जिनका जल अब तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, ऐसी नदियां अब विस्तार के कारण जल वाली प्रकट हो रही है। देखिए, ऊपर को उछालने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा मानो पृथ्वी लोक मेरे पास ले आया जा रहा है। राजा मातली से कहता है कि भूलोक के समीप आ जाने के कारण मानो अब यह पृथ्वी प्रकट हो रही है, जो पर्वतों के शिखर से नीचे उतर रही है और अब वृक्षों के तने दिखलाई पड़ने लगे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो वृक्ष अब तक पत्तों के भीतर छिपे हुए थे अब बाहर प्रकट हो रही है। दूर से देखने के कारण जिन नदियों का जल अब तक बहुत ही सूक्ष्म दिखाई पड़ता था, अब पास आ जाने से विस्तार के कारण वे नदियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है। देखिए, अब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई व्यक्ति मानव लोक को उठाकर मेरे पास गेंद की तरह उछाल कर मेरे पास ले आ रहा है, अर्थात हम लोग मानव लोक के अति समीप आ गए हैं। तो इस श्लोक में इव के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार से उत्प्रेक्षा की गई है और इस प्रकार से इसमें स्वभावोक्ति अलंकार भी है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भले ही कवि के समय वायुयान नहीं चलते हों और कवि ने उनमें बैठकर इस प्रकार का स्वयं अनुभव न प्राप्त किया हो, पर इस श्लोक का वर्णन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वायुयान द्वारा यात्री व्यक्त करता है। वायुयान से आकाश में यात्रा करते हुए व्यक्ति को यह भूलोक जैसा दिखाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसके नीचे आते समय जैसा जैसा परिवर्तन पहाड़ों, नदियों, वृक्षों आदि में दिखलाई पड़ता है, कवि ने यहाँ वैसा ही दृश्य अंकित किया है। वायुयान से नीचे आते हुए दुष्यंत को पहले पृथ्वी शिखर दिखाई दिए, तदनु उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी पर्वत शिखरों से नीचे उतर रही है, और ऊपर प्रकट होते हुए समीप आने पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अब तक दूर होने के कारण छिपे हुए से दिखलाई पड़ने वाले पर्वत अब प्रकट होने लगे हैं। और इसी प्रकार से जो है वृक्षों के जो तने हैं और जो नदियां हैं वो सारी जल वाली दिखलाई पड़ने लग रही है। तभी मातली कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। फिर जो है मातली पूछता है, स्वयं भुव मान मरीचे ये प्रभुभुव प्रजापति सुरा असुर सो अत्र सपत्निकम तपस्यति। जैसे ही नीचे आते हैं तो वहाँ उन्हें कोई आश्रम दिखलाई पड़ता है और उस आश्रम का वर्णन जो है मातली करता है। मातली कहता है कि पश्य देखो, कहा स्वयं भुवान, स्वयंभू यानी ब्रह्मा, स्वयंभुवात मरीचे यानी ब्रह्मा का पुत्र जो मरीचि है वो मरीचि नामक महर्षि से यह मानी जो प्रजापति प्रबभुव प्रजा सृष्टा मारीच या कश्यप नामक महर्षि उत्पन्न हुए थे, वो सुर असुर सो अत्र सपत्निकस तपस्यति। सुर असुर गुरु यानी देवताओं और असुरों के जो गुरु हैं, सह मानी वह सपत्नी का अपनी पत्नी अदिति के साथ में अत्र तपस्यति यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो उन्हें कोई आश्रम दिखाई पड़ता है, तो आश्रम को देख करके राजा कहता है कि भाई ये क्या है। तो फिर मातली राजा को उत्तर देता है, तो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र मरीचि नामक महर्षि हैं, जो प्रजा सृष्टा मारीच या कश्यप नामक महर्षि उत्पन्न हुए थे, देवों असुरों के जनक, वह महर्षि अपनी पत्नी अदिति के साथ यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि थे, उनसे प्रजा सृष्टा मारीच या कश्यप नामक महर्षि उत्पन्न हुए थे। यह मारीच महर्षि ही देव और राक्षसों के जनक थे। इनकी अदिति नामक पत्नी थी। तो अदिति से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं वो आदित्य कहलाते हैं, अर्थात देवता, तथा इनकी अदिति नामक पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार देव और असुर जनक मारीच थे। यह इस समय भी अपनी पत्नी अदिति के साथ में इस किंग पुरुष पर्वत पर, ये किन पुरुष है, किन पुरुष नाम का हेमकूट नाम का जो पर्वत है, हेमकूटो नाम किम पुरुष पर्वतस तपः सिद्धि क्षेत्रम। तो हेमकूट पर्वत पर किम पुरुष नाम का जो पर्वत है उस पर वो तपस्या कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे कल की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।